थ्री डोर कूड़ा, थ्री डोर कौन लेगा ये तो बता जरा, तुम इसका साइज देखो। थ्री डोर लेने में फायदा है, किसे लेने में फायदा है? ये ना ऐसी लग रही है जैसे रूबिकॉन या एंगलर वगैरह खड़ी हो। सोच भाई, सीट उठा के थ्री डोर की हाँ। पीछे जाते हो कैसे लोगे? बेइज्जती है नहीं? इतनी बड़ी गाड़ी लेके तुम्हें सीट उठा के पीछे जाना पड़ रहा है, वो वाली चीज एक अलग हो जाती है। अब इसमें देखो आराम से बंदा आएगा। ये है MX-1 भाई, बिल्कुल बेस, बिल्कुल बेस भाई। जैसे बंदे कह रहे थे स्टार्टिंग भाई 14 लाख की आ रही है, 13 लाख की। लेकिन जब ये इसके बराबर में खड़ी होती है ना तो थ्री डोर भाई कुछ ना लगती। साइज देख लो, ऐसा लगता है भाई बेस मॉडल के अंदर सब कुछ ही है। ये मान लो भाई ये है पागल, क्योंकि उन लोगों को नॉलेज नहीं। हाँ। यार तो एक बात बताओ, AC बढ़िया चल रहा है, सिस्टम बढ़िया चल रहा है, स्क्रीन आ रखी है, इसके अलावा क्या गधे की कुछ लोग है? ये मान लो सीधी बात है। उसका ऐसे ना देखे, हाँ ये ना पता कि लग रहे थे ना ऐसे चल रहा था मामला, खटाखट खटाखट खटाखट, तो ये गिना ना कभी ये वाली चीज। हर कैटेगरी का बंदा इसे पसंद करता है। और लड़कियां, लड़कियों की तो भाई फेवरेट है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, लड़कियों से तो मैं परेशान आ गया। ऐसा है ना, जब तुम बराबरी ना कर सको तो बुराई ही कर लो। हाँ। ये वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि भाई लोगों के अंदर खाज होती है। हाँ। वो खुद कुछ चीज नहीं कर सकते ना, तो वो दूसरे को भी यही कहेंगे यार ये क्या करवा लिया ना। बहुत अच्छी चीज ये लगी मुझे इसमें, वो नहीं, वो डंडा सा रहता है ना। हाँ भाई, वो थोड़ा awkward सा लगता है। तो भाई बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो वो पैसे मांग रहा है उसे पैसे दो। हाँ। अगर तुम उसके अंदर कंजरखानी हरकतें करोगे तो भाई वो कंजरखानी हरकतें तुम्हारे काम में भी करेगा। भाई इसकी प्रोफाइल है 33 बाय 12.5। बाकी मैंने गाड़ी अभी कराई है आगे से अपलिफ्ट 2 इंच। अच्छा, आगे से लिफ्ट आगे से लिफ्ट हुई है भाई गाड़ी। ठीक है। पर कराना पले कुड़े तड़के परे कुड़े रात नू ये वे कुड़े तू भी जमा लगदियां यार नू सले कुड़े मरदे बड़े आ पर सातों नहीं खड़े कुड़े आओ तू मुझसे आला देखा आगे किन्नी नेम च जदों दा मैं आया सारे बार होए गेम च मनी ओ माइंड कोई हो नहीं हो एम च मेरी टंगे कटा ते चढ़ के फ्रेम तो रोके आ तैथों रुकने नहीं जोर ला लई चुकने नहीं डारा बन बन आवांगे ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਤਾ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਟੂੜੇ ਕੁੜੇ ਤੁਰਾਂ ਚੱਲ ਜੇ ਕੁੜੇ ਫੂਕਾ ਕਾਲ ਜੇ ਕੁੜੇ ਛੱਕਾ ਮਾਲ ਜੇ ਕੁੜੇ ਸਾਂਝੇ ਥਾਲ ਜੇ ਕੁੜੇ ਸੀਨ ਮੈਂ ਬਣਾਦਾ ਹੁਣੇ ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਜੇ ਕੁੜੇ ਆਹ ਕਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਡਰ ਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਲੋ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਰ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ ਚਮੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਣੇ ਚੌਣੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਚਮਦੇ ਨਹੀਂ ਈਸਟ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਚ ਪੈਣਾ हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो भाई जैसे कि आपने यार बहुत सारी थार रॉक्स देख ली हैं, मतलब बहुत सारी जगह अभी लिमिटेड ही दिखाई है मैंने भी अपने चैनल पे ना, मतलब सारी टॉप दिखाई है। आज के एक और नेक्स्ट लेवल लेके आ चुके हैं। मतलब सामने से देख के ना तुम्हें भाई साइड की लुक दिखाऊँ ना, ये वाली, ये देखो, ये ना ऐसी लग रही है जैसे रूबिकॉन या एंगलर वगैरह खड़ी हो। तो भाई हमारे साथ है। भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? सब बढ़िया भाई। पहले तो पता है क्या, इसका व्हाइट कलर एकदम डिसेंट है, बड़ी सी लगती है गाड़ी। भाई बहुत ही तगड़ी है ना? हाँ जी। तो भाई जब लेने गए थे नहीं सोची थ्री डोर ले लेते हैं। अरे भाई थ्री डोर कूड़ा, थ्री डोर कौन लेगा ये तो बता जरा, तुम इसका साइज देखो। थ्री डोर लेने में फायदा है, किसे लेने में फायदा है? भाई चलता हुआ जहाज लगता है। एक बात बताओ, स्कॉर्पियो टक्कर की है, साइज इतना बड़ा ह्यूज है, थ्री डोर क्यों ही लेगा? ऊपर तो उसमें दिक्कत बतेरी सारी। चलो भाई पहले स्टार्टिंग करते हैं। हाँ गाड़ी के बारे में बताएंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं। इससे पहले मतलब कौन सी कार थी आपके पास? भाई मेरे पास किया कैरेंस है, और अभी हमारे पास स्कॉर्पियो थी। इससे पहले S11 और एक इनोवा थी। दोनों के 10 साल पूरे हो गए, तो हमने स्कॉर्पियो और इनोवा तो आउट कर दी। फिलहाल किया और ये मेंटेन कर रहा हूँ मैं भाई। ठीक है। अब जैसे कि किया भी किया की कैरेंस होगी, वो भी बड़ी है, बॉडी है भाई, है ना, वो भी बड़ी है। मतलब इसके लेने का क्या रीजन था? भाई हर किसी का पहला तो ड्रीम होता है कि हाँ भाई 25 साल की उम्र तक एक फेवरेबल गाड़ी लेनी है। हाँ। भाई सबसे पहली चॉइस होती है लोगों की थार। हर कोई बच्चा यही चाहता है कि भाई सबसे पहली वो गाड़ी लो तो थार। तो यही मेरा रीजन था भाई इस गाड़ी को लेने का, क्योंकि मुझे पसंद थी होती है। तो मतलब कि जब आने वाली थी उससे पहले से प्लान था, उसके बाद प्लान बना? मतलब इसके आने के पीछे का रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। जब इसका आने का रीजन बना था ना, मैं इसे बुक कराया था, मैंने घर आके जब बताई थी भाई, मैंने 5 लाख गाली तो तब खाई अपने पापा से। हाँ। उसके बाद भैया मैं जब इसे लेके आ गया, लेके आने के बाद तब मैंने 5 लाख गाली खाई। फिर मैंने जब इसकी मॉडिफिकेशन करा दी तब मैंने 5 लाख गाली खाई। तो भाई स्ट्रगल था इस गाड़ी में। तो मतलब ऐसा क्या, मतलब घर वालों को क्या पसंद नहीं आया इसके भाई? अंदर पसंद आने की बात नहीं है, मैं बताता रहा हूँ। जब लेके आ गया तब तक तो उन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं पापा को वीडियो कॉल दिखा रहा था। पापा मेरे आउट ऑफ कंट्री थे। जब पापा आए, पापा को मैंने दी चाबी, मैंने कहा एक काम करो, जाके एक चक्कर तो मार गया। और पापा चक्कर मार के आने के बाद पापा ने कहा भाई वाह, तोरेबाजी हो गई, क्योंकि पापा के दोस्त यारों ने रोक के भाई ये क्या करवा रखा है, ये क्या करवा रखा है, मतलब खुश हो गए। उसके बाद ना गई कुछ भी मेरे पापा ने।
क्योंकि देखो भाई पता है ये होता है कि घर वाले कहते हैं कि यार इतने बड़े टायर लगा दिए, ये लगा दिए, वो लगा दिए, मतलब उस गाड़ी में बैठ के चलते हैं जब पब्लिक रिएक्शन देती है कि भाई ये क्या चल रहा है, भाई मैं कह रहा हूँ इसके रिएक्शन ऐसे ऐसे हैं। मान लो हमारे यहाँ का विधायक है, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, उसका काफिला जा रहा बराबर से। अब भाई मेरी हवा लेगी, मैंने कहा क्योंकि उन्होंने मेरे बराबर में आके रोक दी, भाई उसमें पुलिस वाले उतर गए। मैंने कहा भैया आज तो हो गया दिमाग खराब। भाई वो उतरा, वो बंदा डिफेंडर में चल रहा था, उसका 0001 नंबर है, अगर आप जानते हो तो कमेंट कर देना नीचे। तो भाई उसने मेरे से आगे, हाँ भाई छोटू तू कहाँ रहा है? मैंने कहा भाई मैं तो रेसपुर में रहता हूँ, कि ये गाड़ी तेरी है? मैंने कहा जी मेरी। कह रहा बहुत सोहनी लग रही है। मैंने अंकल तुम कैसे कर रहे, तुम तो खुद 1 करोड़ की गाड़ी में चल रहे। मतलब वो मोमेंट ऐसा था मेरे लिए, उन्होंने मतलब अपने काफिले में मेरे साथ गाड़ी लगवाई, कह रहा हम तेरे साथ साथ चले, तुम्हारे पीछे लगाकर हमारा भी मजा आएगा, ये वाली चीज थी। मतलब ऐसा तगड़ा मोमेंट था भाई। मतलब कि यार लगता है कि पैसे लगाए तो सही जगह लगा दिया ना, ऐसा नहीं लगे कि भाई देखो यही होती है, अप्रिशिएट करते हैं लोग कि भाई तगड़ी बनाई है, तो मतलब खुशी होती है दिल से कि लोग तारीफ करते हैं, रुकते हैं, पहचानते हैं गाड़ी को कि ये तो भाई उन भाई की गाड़ी है भाई। मतलब ये भी एक अलग चीज है। जैसे कि अब ये भाई लोग खड़े हैं, इन्होंने ना गाड़ी रील्स पे देखी, रील पे है ना, कह रहे भाई यही है ना। मैंने कि हाँ, किस पे देखी? रील पे ना, बढ़िया लग रही है गाड़ी। तो ये भाई बहुत देर से खड़े हैं यहाँ पे, कह रहे इन्होंने दिखा दिया। हम सोचे कि वैसे हो, मैं खुद सोच रहा था, मैं कहा मेरे आईडी वाईडी पे तो देखी ना होगी, क्योंकि मैं खुद नहीं डालता भाई। किसी ने मेरी आईडी पे से रील चोरी करके डाल रखी है पेजों पे, तो वहां से भाई अट्रैक्ट हो गया है। हाँ ये तो है। तो फिर मतलब लाने के बाद मतलब घर वालों ने भी इसे मतलब बढ़िया लगी घर वालों को? भाई मेरी मम्मी की फेवरेबल गाड़ी है। सबसे पहले बता दो, मेरी मम्मी को गाड़ियों का कोई शौक नहीं, कुछ नहीं। जब से मेरी मम्मी ने गाड़ी देखी है भाई, मेरी मम्मी सब्जी इसमें लेने जाना पसंद करती है, कहती मुझे तो इसमें सब्जी दिवा के लेके आ। अन्य मेरी मम्मी क्या करती थी, बहन के साथ स्कूटी पे जाके लेकर, मम्मी कहती अब तो मैं इसी से जाऊंगी, इसी में जाएंगे। भाई देखो गाड़ी नो डाउट साइड से देखो ना ऐसी लग रही है रैंगलर रूबिकॉन खड़ी हो, अलॉय व्हील वगैरह, मतलब बाहर कंट्री में थोड़ी इस टाइप के अलॉय वगैरह चलते हैं। और तो व्हाइट में ना और ज्यादा बड़ी दिख रही है भाई। हाँ तो मतलब कि यही रहा। फिर जब ये नहीं सोचा कि यार 3 डोर भी है, 3 डोर ले लेते हैं, सबके पास हो चुकी थी। खुद सोचो देखो 3 डोर, एक तो यार पता है उसमें दिक्कत क्या है यार, खुद सोचो ये फैमिली है, यहाँ से साला खोलोगे, अगर मान लो कल को तुम्हारी बहन है या कोई गर्लफ्रेंड ही है, गर्लफ्रेंड की दोस्त है, देखो मेरी तो है ना भाई, देख पहली बता दो। यार सोचो भाई, सीट उठा के 3 डोर की पीछे जाते हो कैसे लोगे? बेइज्जती है नहीं? इतनी बड़ी गाड़ी लेके तुम्हें सीट उठा के पीछे जाना पड़ रहा है, वो वाली चीज एक अलग हो जाती है। अब इसमें देखो आराम से बंदा आएगा भाई, 1 मिनट इधर रहियो, बैठियो जरा इसमें पीछे जाके, फटाफट बैठ एक बार, बैठ जा। अब देखियो ये भाई यूं ही जाके बैठ गया। अब मैं इस भाई को सीट उठा के पीछे डिग्गी में गिरूं, ऐसा लगा जैसे भाई पीछे से डिग्गी में गिर रहा हो कोई। तो यार वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। ऊपर से यार चलो माना टोरा तो हैगा, लेकिन जब ये इसके बराबर में खड़ी होती ना, तो 3 डोर भाई कुछ ना लगती। साइज देख लो, ऐसा लगता है कि ये तो है हाथी और वो है हिरनी सी, जरा सी, ये वाली बात है भाई। देखो भाई दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों के सेगमेंट भी अलग अलग है, पर दोनों ना मतलब लोग पता क्या करते हैं, जैसे कभी भी कुछ भी चीज नई लॉन्च होती है ना, पहले तो मतलब उसकी बुराई होती है सबसे पहले भाई। मानते हो नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूँ भाई, बिल्कुल मानता हूँ। जैसे कि बहुत बड़ा एग्जांपल लेते हैं स्कॉर्पियन का भाई। आते ही लोग बोल रहे थे कि भाई वैगनआर लगती है, ये लगती है, पहले उसको वो करा, शेम करा, उसके बाद पब्लिक ने खुद ही ले ली, सबने। भाई मैं बताता हूँ, स्कॉर्पियो 11 तो चलो बहुत ही तगड़ी लगती है मुझे, खैर मैं सच बताऊं, लेकिन मुझे खुद को स्कॉर्पियन बिल्कुल पसंद है। पीछे से ऐसा लगता है जैसे मेंढक सजा रहा हो भुदकता हुआ, अगर उसमें पहिए उछालने लग जाए ना तो ऐसे ही लगेगा टट्टर करता हुआ जा रहा है भाई। मुझे खुद अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये गाड़ी और वो गाड़ी प्राइस में और हर तरीके से एक जैसी सेम सी है। लेकिन भाई ये गाड़ी लगती है चलती रोड पे ऐसी लगती है कि लोग पूछते हैं, लेकिन स्कॉर्पियन को भाई कोई ना पूछता भाई, ये वाली चीज है। देखो वो तो भाई देखो सबके अलग अलग सोच है, किसी को भाई ये पसंद है, किसी को एन पसंद है, सब चीज है ना। तो बात करते हैं भाई ये कौन सा मॉडल है, क्या वेरिएंट है? भाई ये है MX-1 भाई, बिल्कुल बेस भाई। जैसे बंदे कह रहे थे स्टार्टिंग भाई 14 लाख की आ रही है, 13 लाख की। ना भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं भाई, ये गाड़ी पड़ी मुझे 17,20,000 रुपए की। भाई देखो जैसे जिसके भी वहम था ना, मैंने भाई से यही क्वेश्चन करा, मैंने भाई ये पड़ी कितने की? बंदे कह रहे थे बहुत सस्ती पड़ेगी, ये पड़ेगी, वो पड़ेगी। तो ये 17,20,000 रुपए की, 17,20,000 के भाई को ऑन रोड पड़ी है भाई। तो भाई देख सकते हो इतने की पड़ने वाले, बिल्कुल जो आप बेसिक वाला लेते हो। तो बेस मॉडल में क्या आया था भाई? बेस मॉडल के अंदर सब कुछ ही है। ये मान लो महिंद्रा में आज तक इतने फीचर्स कोई और गाड़ी में नहीं है फिलहाल, स्कॉर्पियो के अलावा। इसके अंदर पुश स्टार्ट भी है, AC वेसी सिस्टम विस्टम सब कुछ। भाई स्क्रीन देख लो इंच में, एक बार इधर की तरफ दिखा दो भाई, स्क्रीन देख लो जरा, स्क्रीन दे रखी है पूरी लगी स्क्रीन है, पुश स्टार्ट है, फीचर्स देख ही सकते हो आप, मतलब हर चीज है भाई। तो भी सारी चीजें गिनवाएंगे है ना, सारी चीजें गिनवाएंगे। तो एक बार हम फ्रंट से आते हैं, सबसे पहले फ्रंट से भाई क्या क्या चीजें चेंज करानी है? भाई फ्रंट से अभी चेंज कराऊंगा, अभी गाड़ी को लिए मुझे सिर्फ फिलहाल 1 हफ्ता हुआ है। अभी फिलहाल इसमें बम्पर चेंज होगा। अभी फिलहाल मैंने इसमें सिर्फ ये कराया, टायर एलॉयज का काम करवाया। बाकी मैंने गाड़ी अभी कराई है आगे से अपलिफ्ट 2 इंच। अच्छा आगे से लिफ्ट हुई है भाई गाड़ी, ठीक है, जिससे साइज थोड़ा ह्यूज लगता है। हाँ। टायर और एलॉय देख लो, ये भाई मैंने अमृतसर में करवाया था काम सारा। तो अगर मैं इसकी प्रोफाइल दिखाना चाहूँ ना आप सभी को, तो भाई इसकी प्रोफाइल है 33 बाय 12.5 22, और ये क्रोम अलॉय व्हील रहने वाला है पूरा का पूरा। तो भाई कितने का पड़ा ये, मतलब क्रोम भाई ये सौदा मुझे सारा कुछ लगा के, जिसमें मेरी अपलिफ्ट थी, स्पेसर है, इसके अलावा टायर है, एलॉय है,
ये सारा सौदा पड़ा मुझे 3,60,000 रुपये का, जिसमें कि मेरे 40,000 रुपये का सौदा वापस भी गया, जो मेरे पुराने वो टायर और रिम थे। तो मतलब कि इतने 3 लाख जो आप बता रहे हो वो सारा इसके साथ है, 3,60,000 बताया ना? 3,60,000 ही पड़ा है, मतलब 4 लाख का सौदा पड़ा था मुझे पूरा। अच्छा, क्योंकि मेरा जितना काम है ना भाई, सारा गारंटी वारंटी वाला काम हुआ है। इन केस अगर मेरे क्रोम में कुछ भी होता है ना, तो भाई उसकी भी मेरी गारंटी वारंटी है। क्योंकि लोग हार्ड क्रोम में कोई गारंटी नहीं आती, कुछ नहीं आती, लेकिन भाई क्रिएटिव व्हील्स वाले भाई जरूर गारंटी देते हैं, ये वाली चीज़ है। तो भाई ये इसकी पूरे मतलब कि वारंटी है इसकी, जो तुम्हारा क्रोम है, हार्ड क्रोम है ये, तो वो स्पेसर के साथ ही लगा है। ये स्पेसर के साथ लगा है तो भाई स्पेसर मतलब कि एक बहुत बड़ा वहम है, मतलब मैंने भी सुना है बहुत ज्यादा कि दिक्कत आती है स्पेसर लगने के भाई एक सिंपल सी बात सोच के चलना, आज तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए, तुम चाहोगे कि तुम्हारे साथ वालों के पास किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, या तुम उसे कोई ऐसी तरकीब बताओगे कि जिससे वो 1 करोड़ रुपए कमा ले? क्योंकि भाई उससे उसी का नुकसान है, वाहवाही उसी की भी हो जाएगी। तो यही रीजन होता है जो ये लोग कहते हैं ना कि गाड़ी बबलिंग मार रही है बड़े टायर पे, ये हो रहा है। भाई कुछ नहीं होता, पूरी की पूरी ऐसे सुई उतार रखी है, ऐसे बैठ जाता हूँ, हिलता भी नहीं है कुछ भी। मामला जो कहते हैं बबलिंग हो गई, स्टीयरिंग ऐसे कर रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा भाई की गाड़ी में नहीं है। पर पता है क्या, अगर आप टायर प्रोफाइल गलत या स्पेसर कुछ गलत यूज करते हो तो जब वो सारी चीजें फेस करनी पड़ जाती है। सारी चीज होती है पैसे के ऊपर। अब भाई तुम कोई अच्छी जगह से काम कराओ तो भाई बिल्कुल भी नहीं आएगी, जो वो पैसे मांग रहा है उसे पैसे दो। अगर तुम उसके अंदर कंजरखानी हरकतें करोगे तो भाई वो कंजरखानी हरकतें तुम्हारे काम में भी करेगा। हाँ, तुम सोचो कि भाई तुमने रेट घटवा ली है और तुम सोच रहे हो कि भाई वाह वाह होगी तुम्हारे पैसे, वो तुम्हारे इतने ही घटा देगा अंदर से मामले, इतने देखो भाई कोई भी बिजनेसमैन घाटा नहीं खाता है, चाहे तुम कितना भी रेट कम कर, कितना भी रेट कम कर लो भाई, माल में कम कर देगा वो तुम्हारे। वो कहीं ना कहीं घुमा देगा, बिल्कुल बराबर करने के लिए अपना फायदा। तो इसलिए कभी भी भाई करो, ये नहीं कह रहे कि भाई तुम जो रेट बोले वही दे दो, करो पर देख के चीजें है ना, देख के करो, बिल्कुल भाई। तो ये है एवरेज वगैरह क्या दे रही है भाई? एवरेज टॉप का है, जहाँ से ये मान के चलो अगर हाईवे पे 13 से 15 के बीच का एवरेज दे देती है। लोकल का इसका एवरेज है 10 से 11 का, ये 10 से 11 हाँ जी भाई। तो स्टील रिम पे अपनी कितने दिन चली थी? कुछ भी नहीं चली भाई, स्टील रिम पे 2 दिन चली थी बस। 2 दिन चली थी, तो एवरेज में कितना लंबा छोटा फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं आया, कुछ भी फर्क नहीं है। तो ये डीजल है ना? डीजल है भाई, डीजल रहने वाली है। पीछे से दिखाऊं, इसकी टेल लाइट मैंने पीछे बल्ब दे देते हैं, ये देखो भाई, ये देख रहे, पर पता नहीं लगा पाते लोग। अगर बिल्कुल देखोगे ना, मतलब घुस के जब पता चलेगा भाई। तो एक आगे सामने जो हेडलाइट है ना, हेडलाइट में भी यही सीन रहने वाला है, उसमें DRL नहीं आती है ना। तो DRL लगवाई या नहीं लगवाई भाई? अभी सारा मॉडिफिकेशन का काम कराऊंगा, अभी गाड़ी को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। अभी फिलहाल मैंने सिस्टम अपग्रेड कराया, ये कराया है, अब मैंने कुछ चीजें छोटी मोटी कराई है बस, इसके अलावा भी कुछ नहीं है। समय मिलते ही तुरंत मैं जाऊंगा। अभी इसका बम्पर चेंज होगा, ये DRL VRL, ये जितने की सिर्फ पीछे की पीछे लाइट है ना, यहाँ ऊपर एक लाइट आती है वो वाली भी लगेगी, तो मतलब सब चेंज होगा, फॉग लैंप लगेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है। तो भाई जैसे डिग्गी पे टायर भी चढ़वा लिया, इसके ऊपर बज नहीं रही डिग्गी? भाई कुछ नहीं बज रहा, जरा काम तो देखो यहाँ से कैसा हो रखा है भाई, सारा खेल काम का ही तो है। और पर आगे देखो कुछ भी नहीं है भाई, कितना। और मेन चीज इसमें ना, बहुत अच्छी चीज ये लगी मुझे इसमें, वो नहीं, वो डंडा सा रहता है ना। हाँ भाई, वो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, छपरी बना हो जाता है भाई। वो ये कि उसने दिया ही है, कंपनी ने हटेगा तो है नहीं भाई। कुल मिला के बात ऐसी है, जब ये रथ चलता है ना तो टोरा है, लोग इसके आगे नीचे कूदने को तैयार है। मैं कहता हूँ ये मरना क्यों चाह रहे हैं भाई, वे गाड़ी देखना चाह रहे होते हैं। मुंडी चलते हुए उनकी पीछे हो जाती है, एक्सीडेंट होने का उनका डर हो जाता है। मैंने कहा यार ये गाड़ी देखने के पीछे अपने आप को मार लेंगे। सारा खेल भाई इस चीज का है भाई। देखो पता क्या है, इन चीजों के ऊपर ये भी रहता है, नजर का भी गेम रहता है। नजर का गेम मैं बताता हूँ, देखो नजर का खेल ये रहा भाई, ये बांध रखा बुरी नजर वाले भाई। सुबह शाम ये मान लो 1 नींबू 1 मिर्ची किलो में खर्चा हो रहा है मेरा इस टाइम, हफ्ते में ये मान लो। लगातार सुबह शाम इसकी नजर उतारना, रोज मैंने इसे सर्विस स्टेशन के लिए धुलने के लिए दे रखा है। रोज धुलेगी, पॉलिश लगेगी, उसका मैंने फिक्स कर रखा है। तो भाई नजर तो लगनी बनती है, चमक खुद बचाओ, चमक के निकलती है पूरी गाड़ी है ना। बात करें पीछे भाई, ये रहने वाला अपना नाकामिची 900 है 600 900 है भाई, ये 900 है ये वाला, ठीक है 900 है ये अपना। और स्पेस देख लो भाई, पिछली वाली थार के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी वूफर की, इसमें ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। मिड भी लगवाई है? हाँ जी भाई, 4 मिड लग रही है इसमें, 4 मिड लग रही है। आउटपुट भी सुनाएंगे तुम्हें, बिल्कुल। ये कर दिया ऐसे बन, और ये कर दी भाई डिग्गी, नो डाउट भारी तो हुई पड़ी है टायर की। 70 किलो का टायर है भाई, 4 बंदे लगे थे इसे ऊपर चढ़ाने में। हाँ भाई। अब आते हैं अंदर की तरफ। अंदर से दिखाना चाहूँ बेस मॉडल में क्या क्या आता है, वो सारी चीज आपको बता देता हूँ, सारी चीजें मैं आपको, ठीक है। पहले तो इंटीरियर चेकआउट करो। बेस में भी ऊपर की सारी चीजें वाइट आएगी, नीचे की जो भी सारी चीजें हैं वो देखो सीट कवर ऐसे कुछ आते हैं, इसके अंदर वाइट नहीं आते हैं ना। वाइट नहीं आते भाई, वाइट स्टार्टिंग में आते थे। हाँ। उसके बाद कंपनी ने खुद चेंज करा, क्योंकि उसकी शिकायतें ज्यादा आती थी, गाड़ी गंदी ज्यादा होना है ना, इसलिए कंपनी ने खुद ही चेंज कर दिया ये चीज। ठीक है। ये देखो अंदर दिखाता हूँ, एक तो मीटर थोड़ा ऐसा आता है, और ये वाली चीजें थोड़ी सी लगती है यहाँ से, थोड़ा सा मतलब फील होता है कि बेस मॉडल है। पर नो डाउट एंड्रॉइड तो दिया है, कुछ तो दिया है ना, कुछ तो खाली तो नहीं छोड़ा भाई। ऐसा है देखो, हमारा तो काम ऐसा ही है, देखो ये मान लो हमें किसी चीज से मतलब नहीं है, हमें चाहिए जब हमारा रथ चले तो लोग देखें।
भाई इस टाइम पे गाड़ी की खुद की कीमत ऐसी हो रही है, मैंने मॉडिफिकेशन इतनी करा दी और आगे थोड़ी लगेगी, तो टॉप से महंगी तो अपने आप हो गई है, अपने आप हो जाएगी। टॉप लो उसमें एलॉय आएंगे पहले तो भाई सारे पता से, क्या कौन लगवाएगा उन्हें? बहुत सारे बंदे पता कैसे आएंगे, वो कहते हैं कि यार इतना ही पैसा लगाना था तो मतलब कि वो क्यों नहीं ले ली तुमने टॉप मॉडल। अरे भाई ये है पागल, क्योंकि उन लोगों को नॉलेज नहीं। हाँ। यार एक बात बताओ, एसी बढ़िया चल रहा है, सिस्टम बढ़िया चल रहा है, स्क्रीन आ रखी है, इसके अलावा क्या गधे की कुछ लोग हैं, ये मान लो सीधी बात है, गुस्सा आ जाओ भाई इस बात को सोच के, क्योंकि भाई वो टॉप मॉडल लेके ना, जो बंदे टॉप मॉडल लेते हैं वो फिर काम कराना पसंद नहीं करते। हाँ। उनकी फिर बेसिक गाड़ी हो जाती है। हाँ। अब हमने बेस लिया है भाई, हमने इसमें 4-5 लाख रुपए ऊपर से लगा दिए। हाँ। अब हम इसमें 2 लाख रुपए और लगा देंगे, तो भाई ऑटोमेटिकली टॉप से मजबूत हो गई। हाँ। अब यार 23-24 लाख का टॉप मॉडल आ रहा है, हाँ। 6-7 लाख रुपए, 30 लाख की गाड़ी क्या फायदा? 25 में ही ऐसी बन जाएगी जहाज बहनचो देखने वाली। हाँ ये तो है। ये भाई। पता है क्या है, और बहुतों की मेंटेलिटी ऐसी होती है, लो होते हैं भाई छपरी है ये, अबे भाई पैसा लगता भाई है। ऐसा है ना, जब तुम बराबरी ना कर सको तो बुराई ही कर लो। हाँ। ये वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि भाई लोगों के अंदर खाज होती है। हाँ। वो खुद कुछ चीज नहीं कर सकते ना, तो वो दूसरे को भी यही कहेंगे यार ये क्या करवा लिया। मन में उन्हें भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनकी खुद की औकात ना है भाई ये वाली करवाने की, ये चीज होती है। भाई देखो पैसा लगता है, गड्डी पैसा लगती है भाई। पूरी। अरे भाई जिगरा लगता है जब उनने हाँ। मेरे फेंडर काटे, नई गाड़ी में आके काट रहा है ना, जब वो फुट रेस काट दिया उन्होंने, फेंडर काट दिया, बम्पर काट दिया, तो भाई जी चाहिए उसके लिए। पर बहुत वो बड़ा। भाई ऐसी चीजें यहाँ पैसा वसूल करते, जैसे भाईयर खड़े हैं यहाँ पे, और जैसे बहुत सारे मिलते हैं कि हाँ भाई गाड़ी टॉप लग रही है, यहाँ वो पैसा वसूल कर देती है वो सारी अरे चीजें। भाई मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे रिएक्शन है ना मेरे पास ये देखो, मैं जरा तुम्हें फोन में हल्का सा दिखा दूं, ये देखो बच्चों वाली वीडियो देखो, ये बच्चे अभी हैं। हाँ। ये बच्चे गाड़ी में बैठ गए, इन्होंने मेरी गाड़ी के आगे आके रुक गए कि भैया घुमा के लाओ। घुमा के लाओ। मैंने कि चलो, कल का तुम एक और सीन दिखा दो तो तुम यूं कहोगे और ही तगड़ा सीन है। कल एक पुलिस वाले अंकल मिल गए। हाँ। भैया उन्होंने मुझे हाथ दे दिया, मैंने कि यार रात तो हो गए, दिखे आज काट देगा मेरा बढ़िया करके। हाँ। भाई उन्होंने मुझे रोक के छुटते ही कहा भाई मुझे इस गाड़ी में घूमना और मुझे आगे तक छोड़ के आओ। हाँ। मैं उन्हें घुमा के लेके आया बढ़िया, मतलब कुल मिला के पैसा वसूल है भाई, पैसा वसूल है सारी चीज। ये वाली चीज है भाई गुरु, सारी मैटर करती है भाई मॉडिफिकेशन कराने कराने बहुत से बंदे ओवर भी कराते हैं। देखो सबके अपने अलग अलग चॉइस होती है भाई। देखो भाई ये रहा पुलिस वाला मामला। आज ये देखो मौसम हो रहा है बहुत ही सुहाना, और अंकल के साथ आज हमने करी है ड्राइव। अंकल से जानेंगे कि अंकल गाड़ी आपको कैसे लगी? बहुत बढ़िया लगी, बहुत सुंदर लगी। मतलब ये मजा आया अंकल आपको बैठ के? बहुत मजा आया। मजा आया? मैं तो सोच रहा हूँ हर कोई आदमी ने ये थारी लेनी चाहिए। थारी लेनी हर कोई चाहिए। आदमी को थारी लेनी चाहिए, मतलब अंकल खुश हो गए भाई। हाँ। ये वाली चीज है। देखो भाई रहता है सबका, अंकल भी सोच रहे हैं बढ़िया है, एक बार बैठ के देखते हैं सारी चीजें। देखो अंकल का मन था, भाई ने बैठा के घुमाया बढ़िया मस्त। देखो अपने आप को भी लगता है कि हाँ भाई किसी ने अप्रिशिएट करा। मतलब भाई सुकून है इस चीज के अंदर, जब बच्चे बूढ़े ऐसा कोई मतलब सब धरती पे पसंद इंसान कर नहीं है, मतलब हर कैटेगरी का बंदा इसे पसंद करता है। और लड़कियां लड़कियों की तो भाई फेवरेट है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, लड़कियों से तो मैं परेशान आ गया, क्योंकि भाई जब चलती है ना, एक लड़की का सीन है यहाँ से चल रही एकदम गाने, क्योंकि तेज आवाज आती है भाई, मैंने हल्का सा हॉर्न दिया, आगे वाली गाड़ी को वो यूं पीछे देखते जा रही, आ गया बट जैसी गिर गई भाई, मैं क्या करता बताओ भाई। देखो गाड़ी देखने चक्कर में भाई वही है भाई सारी चीज। तो भाई कितनी 4 मिनट लग रही है अपनी? 4 मिनट लग रही है भाई इसमें, आगे और फिर ये दोनों आगे लग रही है, वो लग रही पीछे। ठीक है। ये है भाई। तो भाई अब मैं सुनाने वाला हूँ उसका आउटपुट कैसा कुछ आने वाला है, तो भाई ईयरफोन लगा लेना। बढ़िया लाउड सेटअप हो रहा पूरा ना एक तगड़ा। तो भाई अब कुछ और क्या अपग्रेड होने वाला है? फिलहाल ये अपग्रेड होना नेक्स्ट वीक में। पहले तो सबसे पहले बम्पर चेंज होगा भाई, ठीक है। इसके अलावा लाइट्स लगेंगी, इसके अलावा 900 से होने वाला 1500 RMS। अच्छा। इसके अलावा 2 मिनट और बढ़ने वाली है इसके अंदर, कुल मिला के फाड़ी सौदा हो जाएगा। फाड़ी सौदा हो जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई हमने सारी चीज दिखा दी, कुछ रह भी रहा है?
सारी चीज दिखा दी है, सब कुछ हो गया। अब ये बताओ पैसे कितने लग गया पूरी गाड़ी को? पैसे कुल मिला के लग गए हैं अपने 4 लाख रुपए से ऊपर भाई इस टाइम पे। 4 लाख से, क्योंकि देखो भाई 360 के तो अलग हो गए मोटे मोटे, 360 के अलॉय हो गए, इसके सिस्टम अलावा हो भाई गया। सिस्टम है। अरे सॉरी यार, सिस्टम मैंने गिना नहीं, मैंने खाली अलॉय वगैरह सिस्टम वगैरह, मतलब कुल मिला के 4.5 से 5 के बीच का मैंने खर्चा हो गया। 5 क्योंकि मैं यहाँ से अमृतसर गया था, 20-25 के समथिंग मेरे वहाँ लग गया था भाई, आना जाना, ये वाली सारी चीजें। भाई जैसे एक बहुत बड़ा मतलब एक वहम भी है, पर देखो रेट तो ऊपर नीचे होती है भाई ने, पर क्रोम चूज करा। ऐसे ना देखे, हाँ ये ना पता कि लग रहे थे ना, ऐसे चल रहा था मामला, खटाखट, तो ये गिना ना कभी ये वाली चीज। पता क्या है, यहाँ जैसे रेट का कहते हैं कि दिल्ली में कम है वहाँ ज्यादा, पर भाई ने वो चीज नहीं देखी, भाई ने पसंद देखी, भाई जो चीज पसंद आ गई डाल दो, वो ही डालनी है यार। एक खुद तो सोच के देखो, मैं गाजियाबाद का बंदा, दुनिया भर का दिल्ली मेरा करोल बाग इतना पास है, मैं अमृतसर इतने पैसे फूक के जाऊंगा 20-25 हजार रुपए, वहां से वापस आऊंगा, इतनी मेहनत करके आऊंगा। क्यों गया था? क्योंकि मुझे चीज ही वहाँ पसंद आई थी, मतलब पहले देख ली थी, पहले देख ली थी। यहाँ मेरा 1000 रुपए का तेल लगता हुआ मेरे इतना रुपए लग गए, पर यहाँ भी थे भी नहीं है, यहाँ ना है भाई कुछ भी, यहाँ तो फर्जी काम है मान लो एक तरीके से। यहाँ मजा नहीं है, चीज तो डिजाइन ज्यादा है, वहाँ डिजाइन ज्यादा है भाई, क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी ज्यादा है, एक से बढ़कर एक चीज मिल जाएगी भाई वहाँ पे। हाँ ये तो है, ये चीज है। तो हमने सारी चीज आपको दिखा दी, सब चीज बताई। तो अपना इंस्टाग्राम किस नाम से रहने भाई वाला है? Abhishek_Chaudhary_777 भाई। तो जाके भाई को फॉलो कर लेना, बड़ी बड़ी रील्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। ये थी आज की वीडियो, जल्दी जाके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।